जय हिंद, जय श्री राम सबको। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कॉन्वेंट स्कूल के बारे में कि कैसे कॉन्वेंट स्कूलों ने हमारे हिंदुत्व को, हमारे देश का नाश कर दिया। ठीक है, कृपया ध्यान से सुनिएगा और ये बात सुनने लायक है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या है, रियलिटी क्या है? यूरोप में, इंग्लैंड में, जहाँ भी, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह पे जब कॉन्वेंट स्कूल खोले गए, यूरोप में एक परंपरा होती थी कि यूरोपियन लोग क्या सोचते थे। 1950 से पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे लेडीज को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और लेडीज को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु मानते थे। ऐसा है कि और दूसरी बात, एक प्रचलन और था वहाँ पे, प्रचलन चलता था कि बच्चे पैदा करके वो छोड़ देते थे। यानी उनका मानना था कि जीवन सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने के लिए है, वो भी शारीरिक इंजॉय। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अ, वहाँ के राजा हुआ करते थे जो भी, उन्होंने वहाँ पे कॉन्वेंट संस्थाएं बनाई गई। यानी कॉन्वेंट बोलते किसको है, पहले वो समझ लीजिए। कॉन्वेंट का मतलब है अनाथ बच्चों का, अनाथ बच्चों की संस्था मान लो, या फिर कॉलेज स्कूल मान लो, जो मर्जी मान लो। ठीक है, अनाथ बच्चों को पढ़ाने वाली संस्थाएं। ठीक है, यानी वहाँ पे बच्चे पैदा करके वो घर के बाहर छोड़ देते थे, ताकि कोई अनाथ आश्रम वाला आए, कॉन्वेंट वाला आए और उनको उठा के लेके चला जाए और पाले। ठीक है, अब जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे अनाथ बच्चे होते हैं? अपने लोगों से पूछा कि नहीं होते यहाँ पे, तो मतलब भारत में क्या परंपरा है, यहाँ पे कोई अनाथ नहीं होता। हमारी संस्कृति ऐसी है कि बच्चे का ताऊ, चाचा, मामा, मामी कोई ना कोई होता है, तो बच्चा अनाथ नहीं रहता। ठीक है, तो उन्होंने कहा, जो मैकोली नाम का बंदा था वो, ठीक है, तो उसने पहला कॉन्वेंट भारत में खोला, कोलकाता में। उसके बाद ये प्रचलन चल गया। तो हुआ क्या कि बच्चे नहीं जा रहे थे पढ़ने के लिए उसमें। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया कि जितने भी लोग हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके हर एक बच्चा उनका कॉन्वेंट स्कूल में जाना, भेजना अनिवार्य है। तो जाके कॉन्वेंट स्कूल भारत में स्टेबल हुआ और इसमें लोग जाने स्टार्ट हुए। तो आप समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कॉन्वेंट स्कूल है क्या एक्चुअल में। इन्होंने हमारी संस्कृति को तोड़ के रख दिया है। ठीक है, वो कैसे, आप सुनिए ध्यान से। होता क्या है कि आप कौन किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में जाइए, ठीक है, वहाँ पे बच्चों से पूछिए या फिर खुद जाके कंफर्म कीजिए वो कैसी कैसी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा रहे हैं साफ साफ कि भगत सिंह जी तो आतंकवादी थे, चंद्रशेखर आतंकवादी था। ठीक है, महाराणा रंजीत सिंह, वो वो तो बहुत बड़े देशद्रोही थे। ठीक है, और लुटेरा था वो। तो ऐसी ऐसी बातें इनको पढ़ाई जा रही है, तो कहाँ से हम अपनी हिस्ट्री जान पाएंगे और कहाँ से हमारे बच्चे सोच पाएंगे अपने देश के बारे में। तो ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वहाँ पे। तो जो यूरोपियन बात मैं आपको बता रहा था वहाँ के कॉन्वेंट स्कूल में, तो कॉन्वेंट स्कूलों में होता क्या कि बच्चे को कोई टीचर या मैम नहीं होती वहाँ पे उनको फादर मदर बोलते हैं वो अपने टीचर को। ठीक है, सिस्टर बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, ऐसा ही होता है। वो क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि जब यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल बनाए गए वहाँ पे, तो बच्चों को वहाँ भेज दिया जाता था, तो उनको पता नहीं कौन उनका फादर कौन उनका मदर, इस वजह से उनको फादर मदर वो उनको ही बुलाते थे। तो इंग्लिश में एक गाली है जिसको हम बास्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, बास्टर्ड का मतलब क्या होता है सबको पता है, यानी जिसके एक से ज़्यादा बाप, उसको बास्टर्ड बोलते हैं। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे इंडिया में भी बास्टर्ड बच्चे बना दिए कॉन्वेंट स्कूल के जरिए। तो आपका बच्चा घर पे आपको फादर कह रहा है, पापा कह रहे हैं, तो वहाँ पे जाके उसको फादर कह रहे हैं। ठीक है, फादर का मतलब एक ही होता है, फादर का मतलब पिता, और कुछ नहीं होता। तो वही बात हो ना, आपके बच्चे के दो दो फादर हैं, तो आप सोचिए अब कर क्या रहे हैं। और उसको वो क्या है कि मदर बुला रहा है वहाँ पे, सिस्टर बुला रहा है, ब्रदर बुला रहा है, यानी आपके बच्चे के एक नहीं दो बाप है। ठीक है, तो इस बात को नोटिस कीजिए। दूसरी बात है क्या कि पढ़ाया क्या जा रहा है वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया। तो इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है वहाँ पे, मतलब बच्चों का माइंड, छोटे छोटे बच्चों का माइंड डिवर्ट कर दिया जाता है। कैसे? जैसे कि 2 4 5 साल
6-7 साल के बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, बुलाते हैं उनको, इकट्ठा करते हैं, तो मूर्तियाँ ले लेंगे अपने भगवानों की, ठीक है? क्योंकि हमारे भगवानों की मूर्तियाँ सब मेटल से बनी होती है या पत्थर की बनी होती है, सिंपल सी बात है, सबको पता है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे कि मूर्ति को पानी में छोड़ते हैं उनके सामने। तो ऑब्वियसली बात है भाई, मेटल की मूर्ति है तो डूबेगी सही, ठीक है? तो मूर्ति डूब जाती है। फिर वो क्या करते हैं, अपना यीशु मसीह वाली जो होती है, क्रॉस होता है या फिर उनकी मूर्ति होती है, वो लकड़ी की बनी होती है, तो उसको छोड़ते हैं, वो फिर वो तैरने लगती है। तो ये कहते हैं कि देखो, आपके भगवान में कुछ नहीं है और हमारे यीशु में पावर है और ये तैर रहा है। तो बच्चों का माइंड ऐसे डिवर्ट किया जा रहा है। तो आप समझिए कहाँ आप फंसते जा रहे हैं एक कॉन्वेंट स्कूल के चक्कर में, ठीक है? और बड़ी बात क्या है कि अब कॉन्वेंट स्कूलों का नाम कैसे रखा जा रहा है, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, ऐसे ऐसे नाम रखे जा रहे हैं ताकि हमें डिवाइड कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए क्रिश्चियनिटी में, ठीक है? तो ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है। और अब हमारे देश में सेकुलर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? दिन प्रतिदिन नई एज के बच्चे, उनको कोई मतलब नहीं है अपने धर्म से, अपनी अपने देश से, राष्ट्रवाद की भावना उनमें है ही नहीं, ठीक है? और आने वाले टाइम में आप लोग देखना, इस प्रभाव के कारण आपको पता होगा कि जो बच्चे ये ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, ठीक है, या क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़े हुए, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े होते हैं, और कॉन्वेंट स्कूलों को चलाता कौन है वो भी देखिए, कोई क्रिश्चियन संस्था होती है या फिर चर्च होता है, सिर्फ वही लोग उसको चलाते हैं, कोई भी अदर बंदा क्रिश्चियन स्कूल का ओनर नहीं मिलेगा ना उसको चलाता मिलेगा। तो अभी क्या है कि हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या है, यूरोपियन लोग जैसे होते हैं ना, आपको, मैं यूरोप में हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे 70 साल की बुढ़िया भी आपको किसी दुकान पे या किसी शॉपिंग मॉल पे झाड़ू पोछा करती नजर आएगी, ठीक है? तो ये इनका कल्चर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दिन आपको ना देखना पड़े, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, कृपया अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दे, सही अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भारत में हैं, ठीक है? तो ये मेंटली चेंज कर रहे हैं हमारे बच्चों को। और इसमें फिर क्या है कि माता पिता की वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है, ठीक है, किसी की भी। आने वाले टाइम में आप खुद देखोगे, आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हमारी धार्मिकता पे सवाल उठाएंगे और सेकुलर बन जाएंगे, ठीक है? ये आप लोग आज प्रेजेंट में भी देख रहे हैं। इनको अपने माँ बाप से भी कोई मतलब नहीं होता है। जब ये स्टैंड हुए, इनकी अपनी लाइफ होती है, अपनी वाइफ के साथ ही रहेंगे, इनको कोई मतलब नहीं किसी माँ बाप से, किसी रिश्तेदारी से। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अभी मेरे ख्याल से इंडिया में अभी तक एडमिशन नहीं हुए हैं, तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या फिर जो भाई इसको शेयर करेंगे, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर कर दीजिए। आप अपने बच्चे को बास्टर्ड बनाना चाहते हो या फिर नहीं, ये आपके आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो भाइयों, एडमिशन होने वाले हैं तो अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना। मैं नहीं चाहता भारत का कोई भी बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े और गुलाम बन जाए, सेकुलर बन जाए, जो ना इस देश का, ना इस धर्म का, ना अपने माँ माँ बाप का, किसी का भी नहीं है वो, ठीक है? तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी बात पे विश्वास मत करिए, क्रिश्चियन स्कूलों में जाके पता कीजिए। अभी क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूँ। एक छोटी सी, छोटे छोटे बच्चों से भरी हुई बस, क्या होता है कि ड्राइवर को समझा दिया जाता है, वो जानबूझ के रोक देता है बस को, ठीक है? कॉन्वेंट स्कूल की बस की बात कर रहा हूँ। तो रोक देता है वो, रोकने के बाद क्या कहता है, बच्चों को कहता है कि अपने भगवान को याद करो। तो बच्चे कोई हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, कोई श्री राम को याद कर रहे हैं, कोई किसी को याद कर रहे हैं। तो क्या कहता है, नाम लेने के बाद बस स्टार्ट नहीं करता वो, ठीक है? तो फिर वो कहेगा कि अब यीशु यीशु जी का नाम लो। तो जैसे ही वो यीशु का नाम लेते हैं, वो बस को स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों को मेंटली इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, वो कहेगा कि हमारा यीशु पावरफुल है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भाई साहब आपके बच्चों के साथ हो रही है, कृपया मेरी बात पे ध्यान दीजिए और समझिए, ठीक है? हो क्या रहा है, आप अपने लेवल पे जाके कंफर्म कीजिए कि ये चल क्या रहा है, ठीक है? मेरी बात पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। तो बहुत सारी बातें, अब क्या क्या बताऊं आपको। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सब शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि ये बात हर एक बंदे तक जा सके, ठीक है? धन्यवाद। जय श्री राम। बातें तो बहुत सारी हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज के टाइम में ठीक बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। टिकटॉक में बिजी है, रहिए भाई, जरूरत क्या है, ठीक है? जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।